जो बहुत कम पैसे में काम करती है। 1650 रुपया उनको मिलता है बिहार में। आप समझ लीजिए कि 8 घंटे ड्यूटी करती है, पूरे 12 महीने ड्यूटी करती है, मगर सरकार उसको पैसा 10 महीने का देती है। तो आप वो कैसे अपना परिवार चलाती है, तो इसको लेकर के हम लोग रसोइया संगठन भी बैठ रहे हैं। वैक्सीन कुरियर भी बहुत कम पैसे में काम करते हैं, ममता बहन कम पैसे में काम करती है। सरकार बातें बड़ी बड़ी कर रही है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यहाँ वैकेंसी है, वहां वैकेंसी है, जबकि महागठबंधन की सरकार में आप लोग देखे होंगे कि 1 लाख हेल्थ विभाग में, 1.5 लाख हेल्थ विभाग की वैकेंसी थी और वो निकलने जा रहा था, तब तक नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं। आप देखिएगा कि ममता की बात, वैक्सीन कुरियर की बात, सारा हेल्थ मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से सारी बातें हो गई थी, सारी चीजें तैयार हो गई थी। अगर ये सरकार महागठबंधन की सरकार टिक गई रहती तो अभी सारी चीजें वो लाइनअप हो गया होता। तो ये इस सरकार को करना कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी योजना केंद्र की योजना है। अगर करना होता तो चुनाव से पहले मोदी जी बहुत सारे काम को कर दिए होते, मगर कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस राज्यों में भाजपा की सरकार थी, घोषणा भी की, मगर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। और यहाँ भी बिहार में नीतीश उस समय घोषणा हो गया, मगर नीतीश बाबू उसको लागू नहीं होने दिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि अगर इसे जल्द लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग इसकी रूपरेखा बना रहे हैं और सरकार को घेरने का काम करेंगे। और आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। इस समय अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में तमाम स्कीम वर्कर, तमाम इस तरह के ममता कुरियर सारे लोगों ने अपना मन बनाया और बिहार में जो परिलक्षित हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। सही क्या लग रहा है जो रसोइया संघ हुए, ममता दीदी, वैक्सीन कुरियर संघ, अलग अलग जो संगठनों में जो बंट करके जो काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या लग रहा है इससे कुछ फायदा होगा? देखिए ठीक है, वो क्योंकि अपने सरकार सरकार शक्ति मांगती है। शक्ति जब तक लोग दिखाएंगे नहीं, अलग अलग अगर बटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी विधायक भी है, एमपी भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन लोगों की मांग अगर आपके साथ अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उज्जवल होगी भविष्य उन लोग को। देखिए वो कहीं भी रहें, किसी भी संगठन में रहें, मगर हम लोग तो पूरे सामूहिकता में उनके सवालों को उठाते हैं। और हमारे 12 विधायक हैं, अब एक कह लीजिए कि एमएलसी हैं, हमारे 2 सांसद हो गए, तो हम लोग इनके सवालों को मजबूती के साथ पिछले समय भी सदन में उठाते रहे हैं, सरकार को घेरने का भी काम किया है। अपने सरकार में, महागठबंधन के सरकार में भी अगर आप देखते होंगे, आप लोग कवर भी करते हैं, तो सबसे ज्यादा सड़क पर रहने का काम हम लोगों ने किया है, आंदोलन का नेतृत्व हम लोगों ने किया। यही नीतीश कुमार कहते भी थे कि आप लोग सरकार में भी हैं, यहाँ बात भी करते हैं और सड़क पर लड़ते भी हैं। तो ये आप जान लीजिए, मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं भी हैं तो आप अपने एक साथ एक मंच पर एकजुट होकर के अपने सवालों पर प्रमुखता से आप सामने आइए। हम लोग आपकी मांगों को मजबूती के साथ उठा रहे हैं और इसको मजबूती के साथ उठाएंगे भी आने वाले समय में। अभी जो सदन चलेगा और सदन के पहले भी हम लोगों ने डिमांड पत्र अपने तमाम मंत्रियों को दिया है और फिर मांग पत्र भी देंगे मंत्रियों को। प्रतिनिधि मंडल मिलकर के हम लोग इस मांग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उस पर प्रेशर बनाएंगे और इसके साथ सदन में भी घेरने का काम करेंगे। और तमाम लोगों से, बल्कि है सब लोग जुड़े हुए हैं, वो फिर भी जब सभी ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। फिर भी हम लोग एक मंच पर हड़ताल हम लोगों ने कई बार, रसोइया संघ का एक मंच पर हम लोगों ने किया है, आशा का हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से एक मंच पर भी आते हैं, एक मंच पे सवाल, बल्कि इन तमाम लोगों से हम पुनः अपील करेंगे कि आप लोग एक मंच पर खुद आने की कोशिश कीजिए।